हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं चाइल्ड बर्थ के बाद होने वाले फिजिकल और मेंटल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, और मैं आपको बताने वाली हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप घर पर यूज करके अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ वेलबींग का अच्छे से ध्यान रख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फुल टर्म तक आते आते वो 10 किलो या 15 किलो से भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब चाइल्ड बर्थ होता है तो फिर हमें अपने लिए जब समय मिलता है तो हमें सबसे पहले यही लगता है कि हम फिर से पहले जैसे हो जाएं। तो ऐसा कब होगा और कैसे होगा? तो जब हमारा चाइल्ड बर्थ होता है तो उसी दिन लगभग हमारा 3 से 5 किलो कम हो जाता है। आने वाले 1.5 मंथ में जो है 6 किलो और कम हो जाता है, और बाकी का वजन जो है, जो मोस्टली फैट होता है, वो धीरे धीरे करके 6 महीनों में कम होता है। तो अगर आप सोचेंगे कि 1 या 2 महीने बाद आप फिर से पहले जैसे हो जाए तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है आपकी अपने से। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बट यू हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। अगर आपको वजन कम करना है तो आपको कैसी एक्सरसाइज करनी है, कैसे डाइट लेनी है। तो रिगार्डिंग एक्सरसाइज, जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो होती है वॉकिंग। तो वॉकिंग आपको कब शुरू करनी है? अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 1 मंथ बाद बहुत ही ईजिली वॉकिंग शुरू कर सकते हैं, और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप 3 to 4 मंथ के बाद ही शुरू करें कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज, तो वो बेटर रहेगा। तो जो एक्सरसाइज है वो कितनी करनी चाहिए? तो जो रिकमेंडेड है मिनिमम है वो है 150 मिनट्स पर वीक, मतलब हर दिन करीब 20 to 30 मिनट। दूसरा, आप कार्डियो कर सकते हैं, और तीसरा अपने एब्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारी एब्डोमिनल मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है और बहुत ज़्यादा उनमें जो ब्रेकेज होता है जिसकी वजह से पेट जल्दी अंदर नहीं जाता। तो 3 मंथ्स के बाद आप सेफली एब्स की एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं, और अगर सिजेरियन है तो थोड़ा वेट करके आप 6 मंथ्स बाद चालू कर सकते हैं अपने एब्स की एक्सरसाइज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू हेल्दी। तो न्यूट्रिशन में आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत वाइटामिन्स होते हैं। जब भी हमारा चाइल्ड बर्थ होता है तो बहुत सारे वाइटामिन्स, आयरन, बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो जाता है, शरीर में कमी होती है। तो उसको पूरा करने के लिए साथ ही में हम ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं बच्चे को देने के लिए, हमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट का लेना इंपॉर्टेंट होता है। आप हेल्दी फ्रूट्स लीजिए, बहुत सारे फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, और दाल जिसमें प्रोटीन होता है वो बहुत मात्रा में लीजिए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो मिल्क को बनाने में भी हेल्प करता है। तो एग हो गया, चिकन हो गया या दाल हो गया, वो आप भरपूर मात्रा में लीजिए। इसके अलावा विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो आपकी स्किन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, और विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो आपके स्ट्रेच मार्क पड़े होते हैं, विटामिन ए जो है उनको हील करने में हेल्प करता है। और विटामिन ए युक्त आहार जैसे कैरेट हो गया या मैंगो हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर लीजिए, या पंपकिन हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप ज़रूर लीजिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं कीगल्स एक्सरसाइज की। क्योंकि हमारा चाइल्ड बर्थ अगर नॉर्मल तरीके से हुआ है तो जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछकर कीगल्स एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो शुरू के 1 मंथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद में धीरे धीरे अडेप्ट हो गई थी। तो स्लीप आप कितना लंबा ले रहे हैं वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जितनी भी देर स्लीप ले रहे हैं आप पीसफुल स्लीप ले रहे हैं, आप कोई डिस्टर्बेंस के बिना स्लीप ले रहे हैं। तो जब भी आप थक गए हैं तो आप हेल्प लीजिए अपनी मदर से, अपने हस्बैंड से, और उन्हें बोलिए कि आप थोड़ी देर प्लीज़ बेबी का केयर कीजिए, और उस टाइम पर आप सोइए आराम से, बिना मोबाइल देखे या बिना लाइट के, बहुत ही पीसफुली अच्छे एटमॉस्फेयर में। तो आप इससे कम थकेंगे। सेकेंड पॉइंट है मेंटल हेल्थ के लिए आस्क फॉर हेल्प। हमारा जब भी बेबी होता है तो हम इतने खुश होते हैं कि हम काम करते जाते हैं, हमें लगता है हमें बच्चे को नहलाना भी है, हमें खिलाना भी है, हमें फीड भी कराना है, हमें घुमाना भी है, सारे काम हम ही करें। अगर कोई दूसरा करेगा तो वो बेटर ढंग से नहीं कर पाएगा। हम बहुत ही जजमेंटल होते हैं, ऐसा नहीं है। यू शुड आस्क फॉर हेल्प एज वेल एज यू शुड एक्सेप्ट हेल्प। सामने वाला कभी कभी हमारी हेल्प नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है अरे ये सब कर तो लेती है तो फिर हम क्या करें। बट अगर आप थक गए हैं देन यू शुड टेल योर मदर और योर हस्बैंड और योर मेड दैट यू नीड टाइम, और आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को आप देखिए और तब तक मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ।
टाइम फॉर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा तब तक आप बाकी की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। फिर आता है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं देन दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब भी आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आपका बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस होता है और वजन को वापस करने में पहले जैसा करने में आसानी होती है। दूसरा, जब आप ब्रेस्ट फीड करा रही होती है तो आपके हार्मोन्स जो रहते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार प्रेगनेंसी के बाद पूरा झाइयाँ हो जाती है, ब्लैकिश पिगमेंटेशन हो जाता है। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। तो खुद का ध्यान रखना, अपने हार्मोन्स का ध्यान रखना, हेल्दी डाइट लेना, दिस ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइम फॉर सेल्फ के लिए। आप एक दिन में ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट खुद के लिए निकालिए। अक्सर क्या होता है, जब भी बच्चा सोता है तो हम क्या करते हैं, घर के काम में बिजी हो जाते हैं और अपने लिए समय नहीं निकालते। बट आप एक अपने टाइम टेबल बना लीजिए कि जब भी बच्चा सोएगा या जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं अपने लिए समय निकालूंगी, अपने लिए कुछ करूंगी। तो जो भी आपका पसंद की चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप वो ज़रूर कीजिए। जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग अच्छी लगती है, और लाफ्टर, जैसे अगर आपको कॉमेडी वेब सीरीज़ या कॉमेडी मूवीज़ पसंद है तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। जब आपका चाइल्ड बर्थ हुआ है, आप इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से गुजरी हैं, आपकी इतनी मेजर सर्जरी हुई है, अगर सिजेरियन हुआ है, देन यू नीड टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ एंड लाफ्टर इज़ द वेरी गुड थेरेपी। इसके अलावा जो मेरी पसंद की चीज़ है वो है बुक रीडिंग। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ, खासकर कि वो जो इमोशनली आपको अराउज करते हैं, इस तरीके की बुक्स, पोयम या कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये रिसेंटली मैंने अभी एक बुक ली है अमेज़ॉन से। दिस इज़ वेरी गुड पोएट्री कलेक्शन, जो आपको एक बहुत इमोशनल साइकिल पर लेकर जाता है। इट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी गुड पोएट्री कलेक्शन। प्लस इसका जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये बुक मैंने अभी रिसेंटली ली है, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर पसंद है तो ये आप ले सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपका मूड कॉन्स्टेंटली ख़राब रहता है 2 वीक से ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए। अगर आपको नींद बराबर नहीं आती है या आप रात को 3-4 बजे उठ जाते हैं अचानक से, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा, अगर आपको भूख नहीं लगती है या फिर वो जो आपकी हॉबीज़ पहले थी, जो चीज़ें करना आपको पहले अच्छा लगता था, वो आप करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये हो गया एक गाइडेंस चाइल्ड बर्थ के बाद आपको अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मूला मिल्क के ऊपर हमारा एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। तो अपने सारे क्वेश्चंस आप कमेंट कीजिए, मैं सबको रीड करूंगी और फिर अकॉर्डिंगली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे आंसर्स दूंगी। तो स्टे कनेक्टेड, और अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।